कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। भला करता हूं तो मेरा भला होगा। अगर आप किसी का बुरा करते हैं तो रिएक्शन या प्रतिक्रिया रूप में आपका बुरा होगा। इसलिए हमारा देश कहता है कि जिन्होंने अपना कल्याण कर जाना है भला करते हैं। कोई बुरा करता है उसका जवाब बुराई से ना दो, भलाई से जवाब दो, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, हमारे अंतःकरण में बेचैनी और बेकरारी नहीं उत्पन्न होगी, मेरी कल्याण कामनी देवी हो। इसी भगवान कहते हैं अहिंसावादी बन जाती हैं। कौन? भगवान के प्यारे, महाराज जी के प्यारे। भगवान का कैसे तख्त डोला होगा, हाँ, अनुमान भी नहीं लगा सकते। जबकि अहिंसा के 20वीं शताब्दी के उच्च कोटि के पुजारी गांधी को हिंसा की गोलियों से मारा गया। अहिंसा के पुजारी को हिंसा की गोलियों से उड़ाया गया और उनके मुख से निकले राम राम राम। हिल गया होगा भगवान का तख्त। क्या हिंसा का पुजारी हिंसा की गोलियों से मेरे पास आ रहा होता भी ऐसे ही। जीव इसी तरह सहन कर जाता है। सहन भगवान के प्यारे करते हैं, जहान वाले कभी नहीं कर सकते। खोद खाद धरती सहे। इतने खोद खाद धरती पर कितने कुछ हो रहा है। खोदती हैं, टुकड़े करती हैं, इसकी अंदर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है। ये जंगल के वृक्ष कितने काटे जाते हैं, कितना कष्ट सह रहे हैं। लेकिन जे जब आप कटने या कटने से नहीं, धरती को आप खोदती हैं, वो आपको नहीं खोद देती, सह लेती है। वृक्ष काटे जाते हैं पर आपको नहीं काटते। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है। कुटल वचन साधु सहे, और से सहा ना जाए। ये तीनों ही महापुरुष माने गए हैं, धरती, वृक्ष और महात्मा। ये दूसरे की गंदी बातों को, कठोर बातों को सहन कर लेते हैं, और से सहा न जाए। फिर मैं आपके मन में रखूं, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है। कुटिल वचन साधु सहे, और से सहा न जाए। जो अपने आप को मिटाए जा रहे हैं, जो अपने आप को दिन ब दिन भगवान के श्री चरणों में भगाए जा रहे हैं, उनको मेरे भगवान सहने की विशेष शक्ति दे देती है। ये बड़ी सराहनीय और आदर्श शक्ति है सहन करने की। सहन ही तो करना चाहिए। कोई बुरा कर रहा है, करने दो। आपने सहन करना है, भगवान को प्रसन्न करना है सहन करके, या सहनशीलता से काम लेके। माँ जी ने कुछ कह दिया, क्या हो गया? आपकी संगी बहन ने कह दिया, ये पति जी ने कह दिया, या पत्नी कुछ ऐसे अनुचित शब्दों का प्रयोग किया, कोई बात नहीं। इसलिए कि आपने परलोक बनाना है, इसलिए कि आपने अपने मन को शांत रखते हुए भक्ति कमानी है। और अशांत मन भक्ति नहीं कमा सकता है। बेचैन और बेकरार मन के अंदर भगवान की भक्ति नहीं आती। चैन मानी शक्ति कमा के अपना कल्याण कर लेता है। हमने अपने मन को बिखरने नहीं देना। हमने अपने मन को ताश के पत्तों की तरह बांटना नहीं है। ताश के पत्तों को बांट करके हम लोग यूं रखते, ऐसे नहीं करना। मन है स्थिर करना, इसे स्टेबलाइज करना है। इसे हमने बिल्कुल भी इधर उधर किसी कीमत पर नहीं होने देना। ये कौन ऐसे नेक जीव होंगे जो अपने मन के संतुलन या बैलेंस को बनाए रखते हैं? ये वही है जो अहिंसावादी है। आप ऐसे अहिंसावादी नहीं,
अहिंसा से प्यार करने वाले, क्या मतलब? अपने मन को शांत रखने वाले। इसलिए तो भगवान ने अपने भक्तों के अनेक गुण में ये बड़े मार्ग का गुण बताया, क्या किसी को भी आजार देता नहीं, किसी से भी आजार लेता नहीं, बड़ी बुग्जो ऐशो गमो खौफ से वही है मेरा भक्त। हाय हाय, जीते जी मार दिया अपने आप को। जो दुनिया को आजार देता नहीं, जो दुनिया से ना किसी को हानि पहुंचाता है, ना किसी से हानि लेती है। एक बार तो आपको बड़ी विलक्षण बात दिखाई देगी, लेकिन भगवान की शक्ति दे दी तो असंभव भी संभव प्रतीत होने लगती है। मेरी देवियों सज्जनों, एक कठोर बात भी हमारे लिए सरल बन जाती है जब हमारा पक्का रहा तो मैंने करना ही ऐसा है। कोई हो कठोर तो उसने तो बार बार जन्म मरण के चक्कर में आना है, पर आप तो भगवान की जात में तलीन होना चाहते हैं, आप तो महाराज जी में एक में होना चाहते हैं। आपके जीवन का उद्देश्य ही बहुत उच्च कोटि का है। आप तो अपना कल्याण करके कल्याण कामनी बनी हुई है ना, इसलिए हमने इनका जवाब पत्र से देना। भगवान हमें सहने की शक्ति दे। वो तो संसार तो करेगा, कब करता है? जब संसारी आदमियों का कहीं स्वार्थ नहीं पूरा होता, फिर उनके मन में जो आता है वो कह देते हैं। और हमें तो कहा जा रहा है अनुद्वेग कर्म वाक्यम, तुम ऐसा वाक्य भी ना बोलो जिससे दूसरे को दुख पहुंचे। हमें तो प्रभु आगे वाणी के पाठ में ये पढ़ाने वाले गए, अनुद्वेग कर्म वाक्यम। आहा, ऐसे कोई शब्द ना निकले जिससे किसी के मन में खरोश पहुंचे, किसी के मन में चोट लगे। तो बड़ा ध्यान रखना है। भगवान करे ऐसा ही हो। जैसे प्रभु जी अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे गए, अब राह नीचे उतराओ, मन में कोई विचार नहीं किसी के उल्ट करने। हमें मन में विचार भगवान के करने, भगवान ने शर्त ये लगा दी, हम पूरी कर रहे हैं, बड़े उत्साह पूर्वक पूरी कर रहे हैं। हमें अब किसी के खिलाफ सोचने के है कहाँ, कभी हो ही नहीं सकता। जबकि भगवान ने ये शर्त लगाई है, मैं और आप जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं इसको पूरी करने के लिए। सदाओ मेरा पैगाम तो मिलना मेरा उसको आसान है। तस्से अहम सुलभा, संस्कृत देखिए जरा, मूल शब्द देखिए, तस्से अहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त से योगी ना। तस्से उसके लिए, सुलभा मैंने मैं जल्दी से मिल जाता हूं, तस्से अहम मैंने मैं, सुलभा मैंने सुलभ आसानी से लभ जाता हूं। अहम पार्थ ऐ अर्जुन नित्य युक्त से, जो सदा ही अपने आप को मेरे में जोड़े रखता, सदा ही मेरे में अपने आप को लगाए रखता है, तस्से अहम सुलभा, उसके लिए वे आसान है, उसके लिए दुर्लभ नहीं हो, दुर्लभ सुलभ, बड़ा इजी टू बी अटेन्ड एंड इजी टू बी ऑब्टेन्ड। तो आइए अपने मन के भावों को इस प्रकार का बना ले, ऐसे अपने अंदर ले आए। जैसे कल आप टीवी में देख रहे थे, कितने अच्छे ढंग से कथा सुना रहे थे सुखदेव जी महाराज, हमारे महर्षि वेद व्यास जी के इकलौते बेटे, कैसे प्रेम से। और हमने देखा जो हिंसावादी थे, हाँ कितना उनका नाश हुआ, असुरों का कितना नाश हुआ। हिंसावादी होते हैं, मार धाड़ ये वो यूं करते हैं ये, तो ऐसे वक्त वो कहते हैं रब दूर तो घुसुन नेड़े, मुक्का नेड़े, शस्त्र अस्त्र से काम लेने वाले खराब होते हैं, बर्बाद होती हैं। हमारा देश ये नहीं कहता जिसकी लाठी उसकी भैंस, हमारा देश कहता है माइट इज राइट नहीं, राइट इज माइट। सुनो जरा, दुनिया वाले पुकार रहे हैं माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारे यहाँ कहा जाता है जिसके पास सत्यता और प्रेम है सारा संसार उसका है। एक बारी गलती की राजा अशोक ने, महाराजा अशोक, सम्राट अशोक ने, कलिंगा के स्थान पर आपको याद है युद्ध हुआ, हजारों मारे गए। उसके बाद वो क्या बुद्ध के पैरोकार बनकर अहिंसावादी बन के नहीं, उनसे पूछा आप युद्ध नहीं, आज के बाद मैं अस्त्र शस्त्र से युद्ध नहीं करूंगा, आज के बाद मैं प्रेम और ज्ञान से युद्ध करके लोगों के मनों को जीतूंगा, स्थानों को और शरीरों को नहीं। उनके प्रेम के साथ और ज्ञान के साथ मैं लोगों के मनों को जीत लूंगा, लेकिन मैं स्थानों को मार धाड़ करके खून खराबा करके कभी नहीं जीतूंगा। आज तक में मेरे भारतवासी बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक अशोक का नाम लेती हैं। अशोक की कितनी लाटें बनी हुई हैं और कितने सुंदर उसने अपने धर्म के लिखे हुए हैं नियम। और भगवान जी के इसलिए तो मेरा देश अनादिकाल से पुकारता आ रहा है, भले ही समय कैसा आ गया और पुकारता भी चला जाएगा। अहिंसा परमो धर्म, हिंसा श्रेष्ठ धर्म है और हम इंसान हैं। ये दरिंदों परिंदों चिंदू का काम है, मारना धाड़ना, हमारा काम नहीं। हमारा काम, हमारे से उम्मीद रखी जाती है प्रेम करना, सहानुभूति करना, दूसरे काम आना, दूसरे की मुसीबत में अपने आप को डालकर उसकी मुसीबत को कम करना, ये हमारा परम धर्म हो जाता है। मेरी कल्याण कामनी देवियों, मेरे सज्जनों, यथा संभव अहिंसावादी बने हम, जितना हमारे से बन पड़े, बौद्धिक रूप से मानसिक रूप से बिल्कुल उल्ट विचार नहीं करेंगे। मन में विचार हमेशा प्रभु के आएंगे, या गीता जी के वो मार्ग के श्लोक जिससे हमारी बिगड़ी बनती जा रही है उन पर विचार किया करेंगे।
कोई बुरा करता है हम उसके बारे में नहीं सोच, कोई बात नहीं, करने दो उसका बुरा। इंसान का बुरा तब होता है जब उसके अपने बुरे दिन आ जाते हैं। यूं अगर इंसान का दूसरे इंसान को मार सकता या बुरा कर सकता, फिर तो दुनिया एक दिन भी नहीं बच सकती। आप निश्चिंत रहिएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहना, बिल्कुल निश्चिंत रहना, बिल्कुल निश्चिंत रहना। कल आपने देखा उसने क्या वासुदेव जी ने कहा, हमारे इष्टदेव महाराज जी के परम पिता ने, आपने पूजनीय पिताजी ने, कि तुम कहते तुम्हें कंस मार देगा, अगर मेरी मौत नहीं आई तो कंस नहीं मार सकता, कभी हो ही नहीं सकता। मरता आदमी तब है जब उसकी अपनी आयु समाप्त हो जाती है, फिर हीले रिज़्क बहाने मौत, फिर कोई ना कोई बहाना बन जाता है। निडर होकर रहो, एक बार ही मरना, हमने बार बार तो मरना नहीं, और समय से पहले नहीं मरना। मुझे ना बोलने दो वरना ये बात मान लो, या मेरे मुंह में लगाम डाल दो। एक बार ही मरना है, ठीक, और वो भी समय से पहले, प्रारब्ध से पहले नहीं मर सकते हम। आयु हम लिखवा के लाए गए, पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर, शरीर बाद में बना है। ये तीन चीजें आपको लिख दी हैं, आयु भगवान ने पहले मुकर्रर कर दी है, धन पदार्थ जो आपको मिलने हैं मुकर्रर कर देंगे, जिनके साथ आपका मेल मिलाप होना, इससे प्रारब्ध कहते हैं, वो आपके साथ होना है। कोई तो सिद्धांत अपने मन में रख के निडर हो जाओ। काल का बड़ा डर संसारी आदमी को होता है, भगवान के प्यारों को नहीं। मरना जिस दिन हमारे शरीर ने छूटना है, उससे पहले नहीं छूट सकता। आज तक किसी की अकाल मृत्यु नहीं हुई। लोग कहते हैं अकाल मृत्यु बन गई, बेआई मौत मर गया, या सच सच डाइड अनटाइमली। नो, इट इज एंटायरली ब्लंडर टू से सच। हमारी हिंदुइज्म नहीं मानता कि अनटाइमली कोई मर गया, यानी उसका बेआई मर गया, या अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु नहीं होती, समय मुकर्रर है, उससे पहले नहीं शरीर छूट सकता। और जब समय पूरा हो जाएगा तो कोई बहाना बन जाएगा, कोई बहाना, निडर, बिल्कुल कोई चैलेंज की तरह मार दूंगा, मार दे, अगर मेरे वक्त आ गया तो मैंने यूं ही मरना होगा, मार दो, आप धार दो, खत्म कर दो, मैं बिल्कुल अपने बचाने के लिए हाथ ही नहीं उठाऊंगा, मार दो। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं जिन्होंने इस बात को पक्का कर लिया है, धार दो। इधर भगवान देखो क्या कर रहे हैं, ये सारे अर्जुन, मैं आया हूं आत्ताइयों को समाप्त करने के लिए और धार्मिक व्यक्तियों का प्रादुर्भाव करने के लिए। हाँ, और ये आत्ताई है, तू मेरा कहना मान। भगवान मुझे पाप लगेगा नहीं, ये जालिम है, आत्ताई है, ये धर्म का नाश कर रहे हैं, मेरे प्यारों को नाश कर रहे हैं। तू कातल नहीं गो करे, ये गीता में फरमान है, ये कहीं और आया हुआ है। निकालो 18वां अध्याय और सिर झुका दो, तो कातल नहीं गो करे कत्लेआम। खत्म कर दो इनको। जो भगवान अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे हैं वो ये भी पाठ कह रहे हैं, इन सारों आत्ताई खत्म कर दे। आत्ताई है, ये जालिम है, ये धर्म के बनाए हुए नियम को तोड़े जा रहे हैं। इनको मारना पुण्य है, पाप नहीं है। कहां जाता है हिंदू धर्म, कहां जाते हैं मेरे कृष्ण का फरमान। जो अहिंसा का पाठ पढ़ाती है वो कहते हैं इनको निकाल खत्म कर दो। ये समाज में धर्म भ्रम कर रहे हैं, शांति को बिखेर रहे हैं। ध्यान से सुनिए जरा इस बात को। अहिंसा होती है एक एक व्यक्ति में, एक आपने किसी का बुरा किया या किसी ने आपका बुरा किया, बस सहन कर जाओ। लेकिन अगर समाज का कोई बुरा कर रहा है फिर वहां सहन करना शास्त्र पाप मानता है। तो ना, अगर समाज में बुराई हो रही है, वो बुराई फैलती जा रही है। आपके घर में आग लगती है तो फौरन बाल्टी पानी, लेकिन पड़ोस में आग लग गई तो कितना पानी आप भगाते हैं। तो ये ध्यान से, अहिंसा का ये मतलब नहीं कि हम डरपोक बनते जाए, हिजड़े बनते जाए। भगवान हिजड़ा नहीं बनने देते, भगवान हमें शेर बना रहे हैं। लेकिन अहिंसा होती है किसी ने कुछ आपको कह दिया, उस वक्त आप अहिंसा से काम लो। पर अगर समाज में कोई आफत आ गई है, हाँ गली मोहल्ले पे आफत आ गई है, तब अपनी जान को हथेली पे रख के हम छलांग मार देंगे कि नहीं, अहिंसा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हाय, अहिंसा व्यक्तिगत होती है, सामाजिक नहीं होती। महाराज जी की वाणी समझ लीजिएगा, अहिंसा व्यक्तिगत। आपके साथ किसी ने कुछ किया है, सहन कर लो। लेकिन अगर 10-12 के साथ कोई जुल्म कर रहा है तो लठ उठा लो और जाने ना दो। यह आपका शास्त्र कह रहा है। अदु सोज अर्जुन खड़ा हो खड़ा, इन सारे दुश्मनों पर, अदु कहते दुश्मन बचे, परंतप, अर्जुन के साथ परंतप से लगा है। इनको आप मत छोड़ो, ये सब धर्म के दुश्मन है, शांति के दुश्मन है, निकाल दो इनको। जब आपको कहा जाता है हिंसा तो गलत बताया जाता है। अहिंसक अर्थ ही होता है जैसे मैंने व्यक्तिगत से व्यक्तिगत, एक पुरुष का दूसरे पुरुष के साथ जो संबंध है, हमारे साथ जो संबंध है ये। लेकिन वही एक बात अनेकों पे आ जाती है तो उसको दूर करना हमारा धर्म हो जाता है। भगवान का अवतार इसलिए होता है, भलों को बुरों से बचाता हूं मैं, बुरों को जहां से मिटाता हूं मैं, जड़े धर्म की फिर जमाता हूं मैं, प्रगट होकर युग युग में। ये देखिए उनका अवतार देखिए, भगवान का अवतार इसलिए होता है।
भलों को बचाना बुरों से, बुरों को नेस्तनाबूद करना, धर्म के बनाए हुए नियम को बनाए रखना, प्रगट होकर युग युग में आते रहना। कितना गजब का फरमान है मेरे प्रभु का। ये कब होता है? तनज्जुल पे जिस वक्त आता है धर्म, अधर्म आके करता है बाजार। ये अंधेर जब देख पाता हूं मैं तो इंसान की सूरत में आता हूं। बड़े मार के क्या फरमाने चौथे अध्याय का। तो इंसान को भी ठीक समझ लीजिएगा मेरी दीनिया, ठीक रूप में समझ ले। आप अकेली जा रही, किसी ने कोई गोली मारी, अच्छा भगवान तेरा भला करे। 3 सहेलियां जा रही हैं और कोई गोली मारते तो सहन मत करो, फिर उसको कल फिर जरूरत मिलेगी बकवास करने की, डट जाओ मौके पर। वो भी अहिंसा है ताकि बढ़ रही बुराई कल ना बढ़े। निप द इवल इन दी बड, वहीं कभी खत्म कर दो। ये आपका शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। जहां अहिंसा की बात है वो एक एक के साथ कोई बात हो, व्यक्तिगत रूप में बात हो तो सहन कर जाओ, बर्दाश्त कर जाओ। अगर वो बात समाज में फैलती जा रही है फौरन खत्म करो उसी वक्त, वरना बुराई हावी आ जाएगी। भगवान बुराई को हावी नहीं आना चाहते, भगवान भलाई को हावी रखना चाहते हैं। अहिंसावादी खुद जंग करवा रहा है, क्यों? इनको अधार्मिक व्यक्तियों को वातावरण दूर करने के लिए कि दूर हो जाए। आखिर में भगवान ने क्या कराया? सत्य की जीत करवाई, असत का मुंह काला हुआ, असत को नेस्तनाबूद किया। हमारे देश का एक एक पन्ना पुकार रहे सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते न अनृतम। हमेशा शुरू से आज तक और भविष्य में भी सत्य की जीत होगी, झूठ की नहीं। हाँ वाह, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। हमेशा प्राकृतिक फूलों से तो सुगंधी आएगी, कागज के बनावटी फूलों से कभी सुगंधी नहीं आती। गुड। एक बार इनाम रखा था राजा भोज ने, राजा भोज के पड़ोसी राजा ने बहुत बड़ा इनाम, 2 प्रकार के गमले लाए थे। क्या बताइए इनमें असली क्या है और नकली कौन से? एक जैसे, बिल्कुल रंगत में, वैसे भी खिलने में एक जैसे। तो उन्होंने कहा जी बहुत बड़ा इनाम रखा है हमारे पड़ोसी राजा ने, और आपके तो मंत्री एक से एक बहुत ही बुद्धिमान है। तो एक मंत्री ने कहा बाकी मंत्री बैठ जाओ, कोई बात नहीं, ये बड़ी मामूली बात है। राजा बड़ा हैरान हो कि दोनों में अंतर तो कुछ भी नहीं। राजा साहब बड़ी मामूली बात है। वो नजदीक नहीं लाता था कि पता न लग जाए, वो दूर रखे बैठे थे कि वहीं से देखो वहां असली कौन सी है। तो बड़ी मामूली बात है, ये तो बहुत मामूली बात है। तुम्हारा राजा बुद्धू है, कह देना मेरा नाम कि मैं मंत्री हूं फलां का, और बड़ा बुद्धू राजा है। ये तो कोई बात ही नहीं है। तुम हमारे, हम तो बड़े दानाग हैं। एक मक्खी बता रही जिसपे मक्खी बैठी है वो असली, जिसमें मक्खी नहीं बैठी वो नकली है। एक छोटी सी मक्खी भी प्रकट कर रही है जो मक्खी असली पर बैठती है, नकली पे नहीं बैठती। हाय वे हाय, बहुत शर्मिंदा हुआ लाने वाला कि हाय रब्बा, तो मक्खी गुरु है। हमेशा मक्खी असली बैठेगी, मेरी देवी नकली पर तो बैठेगा। देखो मक्खियां बैठी हैं असली पर, नकली पर एक ही नहीं मक्खी बैठी। हाय, इसके बारे में क्या बतलाए? असली तो असली है, नकली तो नकली है। जब धर्म को खतरा हो जाता है तब हम लोग कुर्बान हो जाते हैं। तो हम चूंकि अपना परलोक लोक दोनों बना के जाना चाहती हैं, तो हमारे लिए धर्म जो मेरे भगवान ने कहा है उसको, अहिंसा ये नहीं कि 8-10 पर आप बता जाए मैंने अहिंसावादी ये नहीं होता। अहिंसावादी मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष भावना न हो। मैंने अभी कहा था किसी को भी आजार देता नहीं, किसी से भी आजार लेता नहीं। बड़ी बुग़्ज़ ऐशो गमो खौफ से, बुग़्ज़ से, नफरत से, द्वेष से। उसके बाद में द्वेष नहीं, नफरत नहीं, पर वो हिजड़ा भी नहीं है, वो निडर है, उसकी जान हथेली पर रहती है। वो धर्म के लिए अपने आप को कुर्बान भी कर देता है। और मेरे गीता अनुयायी सज्जनों और देवियों, बड़े ध्यान के साथ, बड़ी होशियारी के साथ हमने सबके साथ प्यार करना है, पर द्वेष के साथ नहीं, अधर्म के साथ नहीं, आताइयों के साथ नहीं, जालिमों और दुराचारियों के साथ नहीं। शुरू से मेरा देश बताता आ रहा है, अहिंसा परमो धर्मा भी कहता आ रहा है, और उधर ये भी कहता आ रहा है सत्यमेव जयते नानृतम। हमेशा सच्चाई का बोलबाला होगा, सच्चाई का। ये किसी और देश का कहना है कि मेरे अपने महबूब देश का कहना है? सच्चाई का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। शुरू से अब तक यही बात चलती आ रही है और चलती जाएगी। दुनिया किसी दानाक की बनाई हुई है, मूर्ख की नहीं बनाई हुई। जितनी आप भगवान की जीवनी पढ़ते हैं या देखते हैं टीवी के अंदर, आखिर में क्या हुआ? राक्षसों का संहार हुआ, देवता पनपते रहेंगे। क्यों? एक धर्म प्रिय है, एक अधर्म प्रिय है। अधर्म प्रिय कभी नहीं पनपते। धर्म प्रिय को शुरू में कष्ट आ भी जाए पर वो हमेशा पनपते रहेंगे, हमेशा ही। क्यों नाश हुआ किसका? होलिका का। जबकि वरदान ब्रह्मा जी से मिल चुका था कि तुझे अग्नि नहीं जलाएगी, और फिर अग्नि ने जला भी दिया, साड़ दिया। अब तब वो पुकारी कि क्या आकाशवाणी झूठी है?
तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए थे, नहीं होलिका, आकाशवाणी झूठी नहीं, तुझे वरदान मिला था कि अग्नि तुझे जलाएगी नहीं, हाँ वो तेरे लिए था, पर जब तू भगवान की किसी बनाए हुए प्यारे के सत्य को नाश कर, तो सत्य को जलाना चाहती है, तू प्रहलाद को जलाना चाहती है, प्रहलाद सत्य का रूप है, बड़ी सुनने वाली आकाशवाणी थी, प्रेम का रूप है, भगवान का रूप है, तो उसको जलाना चाहती है तो तेरा नाश हो जाएगा। क्योंकि वरदान अपने कल्याण के लिए मिलता है, ना कि वरदान दूसरों के नाश के लिए मिलता है। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। ये हमारा देश ही कह रहा है मेरी देवी, ये हमारे देश की पुकार है कि वरदान अपने कल्याण के लिए मिलता है, ना कि समाज के नाश के लिए। जब जब किसी ने भगवान के वरदान का दुरुपयोग किया, दूसरे का नाश करना चाहा, तब से ही उसका अपना नाश हो गया। और उस समय से लेकर आज तक और आगे तक भी हमारे देश में ये सिद्धांत रूप में जयकारा चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा? सांच को आंच नहीं प्यारे, फिर कोई हिम्मत क्यों हारे। याद रखना, ट्रुथ इज एवर ग्रीन। ट्रुथ इज कहा गया, बड़ा इंग्लिश में उन्होंने अनुवाद किया, ट्रुथ इज एवर ग्रीन। एवर ग्रीन यानी सदाबहार ट्रुथ रहता है, दूसरे सदाबहार नहीं रहेंगे। सदाबहार कौन रहेगा? जो ट्रुथ है। सांच को आंच नहीं होती मेरी देवी, आंच होती है झूठे को, आंच होती है रजोगुणी तमोगुणी स्वार्थी को। पांचों पांडवों को आंच नहीं आई, लेकिन दुर्योधन 101 खुद भाई इतने, और इधर आगे उनके रिश्ते जो जिसने उनका साथ लिया, यहां तक के रगड़े गए, पितामा जी भी और गुरुदेव भी रगड़े गए, क्योंकि उन्होंने झूठ का साथ दिया। और खुद भी कहा कि हम रगड़े जाएंगे, क्योंकि हमने नमक खाया इसलिए इनका साथ दे रहे हैं कि नमक हराम अंत समय ना बने। लेकिन जीत देखिए, कौन कहता है ऐसा? जीत रजिस्टर तेरी होगी, जो तुम्हारा पक्ष सच्चाई का है, हमारा पक्ष झूठ का है। हम मारे जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, तुम हमेशा पनपे रहोगे। क्या कमाल! हम प्यार करेंगे हर एक से, शुभ भावनाएं देंगे हम सबको हार्दिक रूप से, किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं रखेंगे। भगवान बड़े प्रसन्न, इसलिए परमात्मा ने कहा सबकी भलाई में सर्वभूत हिते रता। ये मेरा देशी पुकार के कह रहा है, सर्व हिताय सर्व सुखाय, कि भारतवासी का जीवन क्या होता है। कितने अपने राष्ट्रभाषा के प्यारे शब्द हैं, सर्व हिताय सबके हित के लिए, सर्व सुखाय सबके सुख के लिए। अरे भगवान क्यों ना प्रकट उसके सीने जिगर अंतःकरण में हो जाए, जिससे सिर्फ इतना ही पाठ पक्का कर लिया है, सर्व हिताय सर्व सुखाय, मैक्सिमम बेनिफिट टू द मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम बेनिफिट टू द मैक्सिमम नंबर फॉर द मैक्सिमम टाइम। हिला देता है वो तख्त अपने भगवान को। सर्व हिताय, जरा दिल की पट्टी पे लिख ले मोटे अक्षरों में, सर्व हिताय सर्व सुखाय, सबके मफाद के लिए, सबकी बहबूदी के लिए भारतवासी का जन्म होता है। सबके वेलफेयर, सबकी बेटरमेंट के लिए भारतवासी के जन्म होता है। शाबाश शाबाश शाबाश, आहा, सबके लिए। बहुत सुंदर। ये तो बोलते हैं पीडब्ल्यूडी महकमा है हमारे भारत का। क्या मतलब? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। भगवान का प्यारा ये चलता फिरता पीडब्ल्यूडी है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हर एक के लिए सार्वजनिक लाभ देता है। वो वॉकिंग एंड स्पीकिंग का मोबाइल कहेंगे पीडब्ल्यूडी। भगवान का प्यारा क्या है? मोबाइल या वॉकिंग एंड स्पीकिंग पीडब्ल्यूडी। ये महकमा होता है जो गवर्नमेंट की जितने भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं उनको मरम्मत करने के लिए, उनको मेंटेन करने, मेंटेनेंस, ये एक महकमा होता है, डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी। जितने गवर्नमेंट के हैं, स्कूल है, कॉलेजेस है, दफ्तर है, उनको मेंटेन करने के लिए। तो भगवान का प्यारा सब में शांति मेंटेन करने के लिए वो पीडब्ल्यूडी है। फॉर मेंटेनिंग दी शांति, इंटरनल शांति, बेटे इंटरनल, उसके आंतरिक शांति को बनाए रखने के लिए वो पीडब्ल्यूडी है। भले ही आप पीडब्ल्यूडी को मजाक करते रहे, वो और बातें हैं, पापड़ बड़ियां दाल, पी पापड़ डब्ल्यू बड़ियां और दाल, वो यूं कहते रहे, आप मन को खुश करते रहो। लेकिन पीडब्ल्यूडी का मतलब ही यही होता है, हर एक की भलाई में लगा हुआ है, हर एक की भलाई में जुटा हुआ। भगवान ऐसी तौफीक हम सबको दे। हमारे बड़े दयालु कृपालु प्रभु हैं। शर्त क्या लगा रहे? अहिंसा। वैसे अगर पूछा जाए ना, महर्षि वेद व्यास जी से, जो हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता है, उन्होंने 3 गुणों में ही वैदिक धर्म को संपूर्ण करके रख दिया। 3 गुणों में। फिर मुझे मौका देना, मैं आपको 3 गुणों पर रोशनी डालूंगा। 3 गुणों में हमारा धर्म आ गया, वैदिक धर्म, हिंदू धर्म। 3 गुणों में, सत्यता, ब्रह्मचर्यम, अहिंसा। हाय, याद रखना, इन 3 गुणों में सब कुछ आ गया। सत्यता, ट्रुथ, नॉन वायलेंस और ब्रह्मचर्य। बस सत्यता, ब्रह्मचर्यम, अहिंसा। देवी, इसमें सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। शाबाश 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 शाबाश। जैसे भूल भुलैयों में डाल दिया था सवित्री ने, किसको? हमारे धर्मराज को। जब
वो उनके सत्यवान की जान लेके चले गए, प्राण लेके निकल गए। पीछे पीछे अपनी शक्ति से अपने तप से भागी आ रही थी। देखा, अरे देवी तूने इतना तप किया कि मेरे साथ भागती आ रही है। ऊपर के लोग नीचे वाले शरीर समेत उड़ता हुआ दिखाई दे। तू बड़ा हैरान हुआ, रुक गए। अरे फिर कहते मैं तेरे पति के प्राण नहीं दूंगा। हाँ, ना दो मुझे प्राण, आप और कुछ वार मांग लो। मेरे सास ससुर का जो राज्य छीना गया है उन्हें वापस दिलवा दो। तथास्तु, जाओ, ऐसे हालात बन जाएंगे कि जिस राजा ने राज छीना उनको मिल जाएगा। बड़ी कृपा, वो नेत्रहीन हो गई हैं। तथास्तु, उनको बड़े अच्छे नेत्र मिल जाएंगे। अब तीसरे फिर देखो, फिर आ रही है, तो फिर भी आ रही है। ठीक है, वो बुजुर्ग गए। हाँ, तो जो उनका राज्य वंश से चल रहा है, चूंकि उनके पिताजी राजे थे, आगे आगे उनकी ये वंशावली बनी रहे। तथास्तु, फंस गए, होश ही नहीं रही है कहने की। उसके बाद फिर आ रहे कि महाराज, अब तो मैं आपके वचनों की रक्षा के लिए आ रही हूं। आपने कहा उनका राज्य बना रहेगा। हाँ, तो जब इनके बेटी को लिए जा रहे हो तो राज को, ओ तेरे चरणों में स्वित्री, बार बार नमस्कार। वो तूने मुझे भूल रही में डाल दिया। बेटी की तो प्राण ले रहे हो, इनके बाद कौन राजा बनेगा? ये नहीं कहा कि सवित्री सत्यवान के प्राण दे दो। कैसे कैसे किन शब्दों में कैसे कह दिया, क्या कमाल करके रख दिया। शाबाश 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 शाबाश। इसी तरह जीव अपना कल्याण कर लेता है, सत्यवादी बनकर। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य। तो अब ब्रह्मचर्य में मेरे बच्चे जो अहिंसा में जीव क्या कुर्बानी करता है। भले कलयुग में सारे अहिंसावादी नहीं बन सकते, लेकिन हमारे जैसे जो अपना कल्याण चाहती हैं, हमारे जैसों के अंदर जो एक हलचल मची हुई है, क्या खाना पीना भोगना ही जिंदगी नहीं है। कोई हमें मजबूर थोड़ा करता है भगवान की वाणी सुने आकर, कोई मजबूर नहीं करता। मेरी देवी, वो मेरे सज्जनों, हम अपनी खुशी से वॉलंटरली यहाँ पर भागे भागे आते हैं। हमारे से नहीं रह जाता, हमारे अंदर एक क्रांति उठती है, एक बीच के अंदर एक इनकलाब आता है। क्या ये जीवन नहीं है, खा लिया पी लिया और बच्चे बना के मर गया? कुछ और भी करना चाहिए। ये हमारे हर एक के अंदर भगवान ने ये एक प्रश्न बोधिक चिन्ह या साइन ऑफ इंटरोगेशन रख डाला है कि यही जीवन नहीं है। दिस इज नॉट बी ऑल एंड एंड ऑफ लाइफ, ईटिंग ड्रिंकिंग एंड मैटिंग, खाना पीना भोगना बस। तो कुछ आता है, इतना अच्छा शरीर, इतने अच्छे माँ बाप, इतनी अच्छी आयु, ये इसी में लगा दूं तो क्या अंतर हुआ मेरे में, एक इंसान में और हैवान में, एक पशु में और मुझ में अंतर ही कोई नहीं रहा। जब ये प्रश्न उठा, भगवान मुस्कुराती है, तेरे अच्छे दिन आगे गए। ये तेरा बड़ा ही क्रांतिकारी प्रश्न है। जीव जुट पड़ता है भगवान की ओर। यही एक विशेषता है इंसान और हैवान में। हैवान भक्ति नहीं कमा सकते, इंसान भक्ति कमा सकता है। हमारा मन भगवान की ओर लगे ना, ये जुटी लगे। फिर जब हम जुटती हैं, कहीं सी मधुर मधुर ध्वनि हमारे दाएं बाएं कानों में आने लगती है। जिंदगी बिन बंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी बिन बंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी बा बंदगी मर्दानगी, जिंदगी बिन बंदगी शर्मिंदगी। कि भगवान की बंदगी के बिना जो जिंदगी है शर्मिंदगी से भरी हुई है, गंदी है जीवन। हमारे में और भी उत्साह आता है भगवती, हमारे में और भी एक विशेष प्रकार के लहर उठती हुई प्रतीत होती है। ओह, जिंदगी नाम ही बंदगी का है, और बिन बंदगी के जिंदगी शर्मिंदगी से भरी हुई है। जिंदगी बिन बंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी बा बंदगी मर्दानगी। भगवान करे ऐसा ही हो, परमात्मा कृपा करे हमारा जीवन ऐसा ही उज्जवल हो जाए, भक्ति से ऐसा बन जाए, बस मेरा पार। शाबाश। तो ये कौन होंगे? अहिंसा। फिर हम सबसे प्यार करेंगे। कोई कैसा भी कहो, हम अहिंसावादी होंगे। भले ही हिंसावादियों को मारा गया, लेकर वो इस जहान से मारे गए, भगवान की नजरों में तर गए, भगवान की नजरों में बन गए। ये मार्ग ही ऐसा है। कबीरा, आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख हुए। जो ताको कांटा वो है, ये भारत की ध्वनि निकलेगी। किसी और मादा प्रस्त या मैटर से भरे हुए किसी भौतिकवादी देश की नहीं आवाज हो सकती। जो ताको कांटा वो है, ताको वो तो फूल, ताको फूल के फूल गए, वाको है त्रिशूल। वो उस पर बड़ा गंदा प्रभाव पड़ेगा जो दूसरों को नुकसान के योजनाएं या स्कीम्स या प्लान्स बना जा रहा है। आप अपने इतिहास को देखो, विदेशों के इतिहास को देखो, जिन्होंने ऐसा ऐसा किया, नेस्तो नबूद कर दिया इस क्या प्रकृति के अटल नियम में। अब किसी को भी देखो, चर्चिल को देखो, जरा और जर्मनी थे, मैसोलोनी थे, बेड़ा गर्क किया। हमारे यहाँ मुगलिया खानदान था,
अगर हमें यूनिवर्सिटी मजबूर ना करे तो हम थूक फेंकने को भी तैयार नहीं है। मुगलिया खानदान कभी पढ़े नहीं, जड़ों से उखेड़ दिया प्रकृति ने। यहां जो भी आया कौन को याद करता, उनका परिणाम क्या हुआ? जितने मुगलिया खानदान जिन्होंने जुल्म मचाए, बेचे उनका परिणाम क्या हुआ? हाय, आप परिणाम देखा करो। सिकंदर का परिणाम क्या हुआ? प्रकृति ने नींबू दानी में डालकर ऐसा निचोड़ा कि उसे अपने देश में भी नहीं जाने दिया, रास्ते में खत्म हो गया। तो मैंने क्या किया? मिट्टी पाई, राख पाई अपने सिर के अंदर, और मैं जो है सिकंदर आजम कल आया, सिकंदर दी ग्रेट। तो इतना खून खराबा करके मैंने लिया क्या? मैंने बनाया क्या? मैंने अब जाना है राजवैद्य, जरूर जाना आपने। अच्छा, मैंने तो बड़ी भारी मूर्खता की। बस मेरी एक ही कामना पूरी कर देना, जब मैं मरूं मेरे पर कफन डालना। जरूर डालेंगे सरकार, लेकिन मेरे कफन के हाथ मेरी छाती पे ना हो। हाय, मेरे कफन के हाथ मेरे हाथ कफन से बाहर निकले हुए। सरकार, ऐसा आप क्यों कहती हैं? इसलिए कहता हूं कि मैंने तो बड़ी भारी भूल की, लेकिन लोगों को पता लग जाए कि जातिवार में कुछ भी नहीं साथ ले जा रहा। आज भी कवि उसको अहिंसावादी को लानत मारते गए ये कहते हुए, न ले गए वो भी कुछ साथ जो मुल्कों के वाली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। वो हिंसावादी लानती तो इतना खराबी मचा गया, कई औरतों को पत्नी बनाया, उनके कैरेक्टर बर्बाद किए, और इतना धन खींचा, खून खराबा किया। ले क्या गया? मिट्टी ले गया अपने साथ। रास्ते में बच्चे, आपको पता है कि नहीं कि सिकंदर रास्ते में मारा गया। हिंसावादी का बेड़ा घर का स्त्री होता है, जो अपने आप को बर्बादी और खराब करती हैं। कभी भी भगवान की नजरों में प्यार नहीं पाते। प्यार वही पाती हैं जो ध्रुव और प्रहलाद की तरह भगवान के प्यारे बनके आप भी संतुष्ट और समाज को भी संतुष्ट रखते हैं। इसलिए प्रभु आप अपने प्यारों को कह रहे हैं, अहिंसावादी बनो, हम सबको प्रेम देंगे, मीठा बोलेंगे, मीठा व्यवहार करेंगे। भगवान आप पे प्रसन्न हो जाती हैं। आप भी देख लो, कोई गली में जा रहा है, आपके बच्चों को फल देता है, प्यार से देता है। आप पूछते, भैया भाई जी आप कौन है? आप कौन है? मुझे ये बच्चे बड़े अच्छे लग रहे थे, मैं फल अपने घर में ले जा रहा था, मैंने कहा मेरे बच्चों को फल दे दूं। मेरा मन बड़ा खुश हो गया। आप कितने उसके साथ प्यार करती हैं। कोई जान पहचान नहीं है आपकी, लेकिन अपने बच्चों को प्यार कर रहा है और फल दे रहा है। इसी तरह जो परमात्मा के बच्चों को प्यार करेगा, परमात्मा कितने खुश होते हैं। अनुमान लगा ले मेरी बेटी, परमात्मा कितने प्रसन्न होते हैं जब बिना किसी गरज के, हाँ, बेगरज प्यार करे। दुनिया तो बागरज प्यार करती है, आपने करना है बेगरज, अर्थात निस्वार्थ होकर के। परमात्मा बड़े खुश। ये तो हमें पाठ पढ़ाया जा रहा है जो हम कल्याण कामी है। फरमाइए, ये तो प्रभु हमें पाठ दे रहे हैं और हम पक्का कर भी रहे गए। जब जब ऐसे प्रसंग बनती है, ये गांठ और भी चीड़ी बन जाती है, और भी हम कस लेते हैं कि मेरे प्यारे, मेरे इष्टदेव, मेरे अंतर्यामी, हमें शक्ति दीजिए कि हम इसको और भी पक्का करें। हम अपनी ओर से प्रेम लुटाएं। माना वक्त का जो तकाजा है वो और प्रकार का जा रहा है, समय किसी और प्रकार की, हवाएं फिजाएं बड़ी विषैली होती जा रही हैं। पर कोई बात नहीं, सत्य का नाश नहीं होता, सत्य भी बना रहता है। आप ऐसे जीव भी बने रहेंगे, भले आप जैसे जीव उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, लेकिन बने रहेंगे। क्यों? दुनिया 3 गुणों से बनी है, सजनों और देवियों। सतगुण भी बना रहेगा, चाहे घटता जाएगा दिन ब दिन, लेकिन बिल्कुल नहीं जा सकता। आप ऐसे जीव जरूर रहेंगे, चाहे कितना रजोगुण बढ़ जाए, तमोगुण कितना बढ़ जाए, पर सतगुण फिर भी रहेगा। इसी आधार पर तो दुनिया टिकी हुई है। आपकी भावना और शुभ भावनाओं के विचार पर तो संसार कायम है। सब भगवान कृपा कर रहे हैं, प्रभु और कृपा करेंगे कि आप ये अपना भाव, आप अपना विचार बनाए रखेंगे कि अहिंसा। देवी घर के अंदर भी इसको शुरू करो, पतिदेव के साथ शुरू करो, अपनी पत्नी के साथ शुरू करो, अपने अड़ोस पड़ोस के साथ शुरू करो। अहिंसा अर्थात सबके प्रति प्रेम, नॉन वायलेंस, अदम तशद्दुद ना। इतना भगवान प्रेम तो दे रही हैं, हमें जाप भी करवा रही हैं, इतनी चोटी की वाणी का सुनने का मौका भी दे रही हैं। कभी वो दिन आएगा नहीं, करूं मैं दुश्मनी किससे अगर दुश्मन भी हो अपना। मानो को मुझे दुश्मन कहता है, हाँ वैसे दुश्मनी कहता है, मैं दुश्मनी कैसे करूं? कभी वो दिन भी हमारे जीवन में आएगा, करूं मैं दुश्मनी किससे अगर दुश्मन भी हो अपना। मोहब्बत ने नहीं छोड़ी जगह दिल में अदावत की। भगवान ने इतना दिव्य प्रेम दे दिया कि मेरे अंदर जगह ही नहीं अदावत की, हेट्रेड की, नफरत की, द्वेष की। मैं करूं किसके साथ? भगवान कितने प्रसन्न। करूं मैं दुश्मनी किससे अगर दुश्मन भी हो अपना। मोहब्बत ने नहीं छोड़ी जगह दिल में अदावत की। There is no accommodation so far the enmity and hatred is concerned. No accommodation, because my mind is filled with divine love. Lord Krishna. इतना हो जाए, भर जाए अपना मन, बस कोई जगह नहीं है हेट्रेड और एनिमिटी की। भगवान करे ऐसा ही हो, इसको बोलते हैं अहिंसा।
मेरी भगवती ये कहलाती है क्या अदम तशद्दुद या अहिंसा। और यही भगवान चाहते हैं आपसे। दुनिया वालों को तो नहीं उपदेश दे रहे, दुनिया वालों को तो ये कह रही है वो मूर्ख है और अक्ल में खामकार न दुविधा में, वो तो रोकती है, आपकी जबान में लगाम डालती है, खबरदार गीता की बातें उनसे मत कहो जो सुनने का कहा नहीं। उल्टा भगवान रोकती है कि उनको मत दो। लाख आप कहते रहिएगा बगलों से कि मोती चुगे, नहीं चुगेंगे, मोती तो राजहंसी चुगते हैं। सतोगुनी ही इन गुणों को पक्का करता है, रजोगुनी तमोगुनी नहीं कर सकता। दुर्योधन और चंडाल चौकड़ी इस बात को पक्का नहीं करेगी। हाँ जो है पांडु भगवान के प्यारे इस बात को पक्का करते हैं कि नहीं, हम तो ऐसा ही करके अपना जीवन गुजार देंगे। 2 दिन तो रह जाना है, चले सब जाएंगे। अहिंसावादी भी शरीर छोड़ देंगे, हिंसावादी भी चलोगे। फर्क इतना है, अहिंसावादी भगवान की जात में समाते हैं, जबकि हिंसावादी क्या होते हैं, जन्म एले किरदार में आके ले या लटके रही धर्मिया या बड़े जालिम होते हैं। तो दरिंदों परिंदों चरिंदों में ये गतियां भगवान ने बताई है। मैंने तो आपको याद करवाना है, मैं तो अपने प्रभु की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी याद करवा देनी है। गतियां भी उनको दरिंदों परिंदों चरिंदों में जाते हैं जो हिंसावादी होती हैं, या लटके रहे बार बार जन्म मरण के चक्कर में आती हैं, या जन्म एले किरदार में भगवान ने कहा ऐसे घराने में जन्म लेते हैं जहां धन की कमी सेहत की कमी, फिर भी उनको गधों सूरों और कुत्तों की तरह जुटना पड़ता है, बैलों की तरह लगना पड़ता है। एक अपनी आंखों के सामने भैंस का पुत्र झोटा लाइए जो जुता हुआ है किसके अंदर, हल के अंदर जुता हुआ है, या जुता हुआ बैलगाड़ी के अंदर, या जुता हुआ कुएं के अंदर, और ऊपर डंडे पड़ रहे हैं। ये वही जालिम होते हैं जिनको ये योनि मिली है। या जरा ऐसा लाइए एक गधा जिसके लागा लगा हुआ है पीठ के ऊपर और रूढ़ी पर गंध खा रहा है, उस पर दुख की बात यह कि कागे चोचे मार रही हैं उसकी और भी पीठ को जख्मी करते जा रही हैं। ये वही कम वक्त थे जिन्होंने ये जुल्म मचाए थे। अब अपने शरीर भी रखना उनके लिए मुहाल हो रहा है। हाय, ये जो गंदी गंदी बीमारियां निकलती हैं लोगों को, कभी सोचे तो करो क्यों किसी का हाथ कट गया, हाय क्यों किसी के पैर कट गए। इन्होंने जुल्म मचाए थे पैरों और हाथों से। परमात्मा की ओर से पनिशमेंट और पेनल्टी के रूप में नो मोर हैंड्स एंड नो मोर लेग्स, विदाउट लेग्स एंड विदाउट हैंड। क्यों ऐसा क्यों हुआ, ऐसा सोचा करें। परमात्मा ने सबको तो हाथ दिए पर इनको क्यों नहीं दिए। जुल्म मचाया था इन्होंने। परिणाम बड़ा गंदा होता है मेरी देवी। इसलिए मेरा भारत कहता है यहां नेकी बदी 2 रास्ते हैं, गौर से सुन ले। ये 2 रास्ते हैं नेकी और बदी का, ये 2 रास्ते हैं बच्चे, अहिंसा और हिंसा का 2 रास्ते हैं। यहां नेकी बदी 2 रास्ते हैं, गौर से सुन ले। तुझे जाना है जिस मंजिल पे अपना रास्ता चुन ले। तू किस रास्ते पे जाना चाहती है, नेकी पर बदी पर, किस रास्ते पर, हिंसा पर या अहिंसा पर। यहां नेकी बदी 2 रास्ते हैं, गौर से सुन ले। तुझे जाना है जिस मंजिल पे अपना रास्ता चुन ले। कैसे, कदम उठने से पहले सोच ले अंजाम क्या होगा। अगर मैं इस रास्ते जाऊं इसका परिणाम क्या होने वाला है। हाय बहुत अच्छा महापुरुष कह गए, बहुत अच्छा कह गए। हाय हाय, यगने की बदी दौरा गए गौर से सुन ले। भला हो महापुरुषो आपका। सुनो मेरी देवियों सज्जनों, यगने की बदी दौरा गए गौर से सुन ले। वो तुझे जाना है जिस मंजिल पे अपना रास्ता चुन ले। कदम उठने से पहले सोच ले परिणाम क्या होगा। भलाई कर, बिठा लो मेरा सुनाना सफर कर लो, बिठा लो कल्याण कामनी मेरी देवियों। भलाई कर भला होगा, वो बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कमाल कर दिया महापुरुषों ने। कोई देखे ना देखे पर खुदा तो देखता होगा। कोई देखे ना देखे पर खुदा तो देखता होगा। ये दुनिया ही जन्नत है, यही दुनिया जहन्नम है। यही स्वर्ग है, यही नरक है। जन्नत में स्वर्ग, जहन्नम में नरक। यही दुनिया। कैसे, किस भावना से मेरा भारत कह रहा है, ध्यान देना।
यही दुनिया ही जन्नत है, यही दुनिया जहन्नम है। अगर आमाल अपने कर्म, अगर आमाल अच्छे गए तो फिर किस बात का गम है। बिठा लो, यही दुनिया ही जन्नत है, यही दुनिया जहन्नम है। अगर आमाल अगर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे ना देखे पर प्रभु तो देखता होगा। आखिर में फिर कभी चोट मारता है। का सदा तू साथ देता जा, ये सौदा न है इस हाथ दे उस हाथ लेता जा। वही ध्यान देना, वही काम आएगा तेरे जो तूने दे दिया होगा। वही काम आएगा तेरे जो तूने दे दिया होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे ना देखे पर प्रभु तो देखता होगा। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। भगवान पाठ पढ़ा रही है, हमें शक्ति भी देंगे कि हम इसे पक्का करके अपने दैनिक जीवन में उतार भी सके, अपने डेली लाइफ में इसे दिखाएं। आहा, प्रभु ताकत देंगे, जरूर ताकत देंगे। भला करने वाले, हाय प्रभु ताकत दो में, पाठ पढ़ाने वाले मेरे मालिक हमें ताकत दो, हम अपना ले। भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। हाय रब्बा, भगवान ये आप दिव्य शक्ति देंगे। भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।